हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवानी स्टोरीज पर। आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 35वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 34 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। लेफ्ट से होते हुए माही रेहान के वार्ड की तरफ आ गई। वह जैसे जैसे जा रही थी उसको घबराहट भी बहुत हो रही थी। उसका दिल घबरा भी रहा था कि उसके बात करने से भी अगर रेहान ने रिएक्ट ना किया तो वह क्या करेगी। रेहान के बिना रहने का तो वह सोच भी नहीं सकती। पहली बार वह रेहान को ऐसे देख रही थी। जब वह हॉस्पिटल में ऐसे लेटा हुआ था, माही के कदम रुक गए दरवाजे के पास जाकर, लेकिन फिर से खुद को स्ट्रांग करके हाथ जोड़ ली और भगवान से प्रे करके हिम्मत से दरवाज़ा खोल दिया और वार्ड के अंदर चली गई। अंदर एक नर्स चेयर पर बैठी मैगजीन देख रही थी। माही के आने से वह उठकर खड़ी हो गई और उसके पास आकर उसको रेहान का ध्यान रखने को कहकर बाहर चली गई। लेकिन माही की नज़र तब से ही अपने रेहान पर थी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और खुद को नॉर्मल करके रेहान के पास आ गई, जो बेड पर लेटा हुआ था। उसके एक हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। माही रेहान के पास आकर धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फेरने लगी। थोड़ी देर उसको ऐसे ही निहारती रही, फिर झुककर रेहान का माथा चूम लिया। इसी के साथ रेहान की हार्ट बीट तेज हो गई। माही ने जब वेंटिलेटर की आवाज़ सुनकर अपनी नज़र उठाई तो रेहान के हार्ट बीट की स्पीड देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। माही धीरे से रेहान के पास जाकर बोली, बस इतने में ही पिघल गए आप तो। मुझे लगा था बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने रूठे हुए बच्चे को मनाने में। इतना बोलकर माही रेहान के चेहरे की तरफ देखने लगी। रेहान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो एक बार फिर माही ने रेहान का माथा चूम लिया और धीरे से बेड पर चढ़कर आराम से रेहान के ऊपर लेट गई और अपना मुंह बिल्कुल रेहान की गर्दन में फंसा दिया और हल्के से उसकी गर्दन पर किस करके बोली, मैं जानती हूँ रेहान, आप मुझे फील भी कर सकते हो और सुन भी सकते हो। बस मुझे यह पूछना है, आप बोर हो गए हो क्या मुझसे जो ऐसे भाग रहे हो? आप तो कहते थे आपकी जिम्मेदारी हूँ मैं, तो कोई अपनी जिम्मेदारी से ऐसे मुंह मोड़ता है भला? शायद गलती मेरी भी है जाना। मुझे आपकी जितनी मैच्योरिटी कभी आई ही नहीं, इसलिए तो हर सिचुएशन में मैं डायरेक्ट पहल कर देती हूँ और समझती बाद में हूँ। मैं आज तक कभी आपको यह यकीन ही नहीं दिला पाई कि कुछ भी हो, कोई भी परेशानी आ जाए, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। इसलिए तो आप इस डर में हैं और ऐसी हालत में भी। रेहान माही की बातें सुन रहा था। उसकी बातें सुनकर उसने बॉडी में कोई रिएक्ट तो नहीं किया, लेकिन उसकी बंद आंखों से आंसू निकलकर बाहर आ गए। हार्ट बीट उसकी तेज चल रही थी, जैसे हमेशा माही की करीबी से चलती थी। माही थोड़ा सा ऊपर खिसक गई और रेहान के कान के पास आ गई। उसको रेहान की आंखों से आंसू फील हुए तो अपनी गर्दन उठाकर मुस्कुराकर रेहान के आंसू साफ कर दिए और वापस उसकी गर्दन में सर डालकर उसके कान के पास जाकर धीरे से बोली, जाना, एक बात बताइए, आपने यह कैसे मान लिया कि मैं आपके ऊपर बच्चे को चुनूंगी? 1.5 साल से ऊपर हो गया हमारी शादी को, जिसमें से ज़्यादा तो नहीं, 7 महीने हम साथ में रहे। आप बताइए, इन 7 महीनों में कभी भी आपको यह लगा कि मेरी लाइफ में आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी और की हो सकती है? बस इतना ही भरोसा है आपको मुझ पर। कोई मुझसे पूछे आकर कि रेहान के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, तो मैं 1 सेकेंड में बता दूं कि मुझसे ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए कुछ भी नहीं है। मैं इतना भरोसा दिखा सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं? क्यों डर गए सिचुएशन से? हमारे बच्चे पर हम दोनों का बराबर का हक है। अगर मुझे भी आप में और बच्चे में से किसी एक को चूज करना होता तो मैं अपने रेहान को ही करती और हमेशा करूँगी भी। अपने रेहान जैसे हस्बैंड पाने के लिए मैं लाखों बच्चे कुर्बान कर दूँ। बच्चे तो क्या जाना, मैं दुनिया कुर्बान करने को तैयार हूँ, लेकिन भरोसा तो रखिए मुझ पर। आपको पता है, मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि मेरे रेहान को अपनी प्रिंसेस पर भरोसा नहीं है। पता नहीं हर बार आप यह डर अपने दिल में क्यों लेकर बैठ जाते हैं कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। अरे क्यों जाऊंगी मैं आपको छोड़कर? कहीं नहीं जाऊंगी। आपकी बाहों के अलावा मेरे पास और कोई जगह भी नहीं है रहने के लिए, और ना ही कोई और जगह चाहिए मुझे। फिर थोड़ा रुककर मुस्कुराते हुए, अभी मेरे पास ऑलरेडी मेरा एक बच्चा है जो मुझसे बहुत प्यार करता है, थोड़ा सा जिद्दी भी है। अभी मुझसे रूठकर ऐसे लेटा हुआ है, लेकिन मैं जानती हूँ वह मेरे लिए ज़रूर उठेगा। मुझे भरोसा है मेरे बच्चे पर। इमोशनल होकर उठेंगे ना जाना, प्लीज़ ले लो मुझे अपनी बाहों में। आप जानते हो मुझे नींद नहीं आती आपकी बाहों में आए बिना, और आज ही मेरा एबॉर्शन हुआ है। मुझे वीकनेस फील हो रही है।
मुझे सोना है, लेकिन मुझे सोना भी आपकी बाहों में ही है। अब आप देख लो, मुझे ऐसी तकलीफ़ में ही रखोगे सारी रात? लेकिन मैं अकेली नहीं खाऊँगी, रोज़ आपके हाथों से खाती हूँ, आज भी आपके हाथों से ही खाऊँगी। उठ जाइए ना, प्लीज़ जाना। माही बोलते-बोलते रोने लगी और अपना सर रेहान के गर्दन में डालकर कसकर उसको पकड़ लिया। माही ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन रेहान की आँखें कब से खुल गई थी। वह अपनी खुली आँखों से माही की सारी बातें सुन रहा था। माही का रोना सुनकर रेहान से रहा नहीं गया। उसने धीरे से अपनी बाहें उठाकर माही की कमर पर लपेट दी। जैसे ही माही को अपनी कमर पर रेहान की बाह का एहसास हुआ, उसका रोना एकदम से रुक गया और अपनी गर्दन उठाकर रेहान के चेहरे के बराबर जाकर उसको देखने लगी। जैसे ही दोनों की नज़रें मिली, माही ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी, लेकिन रेहान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। माही ने रोते हुए जब रेहान को देखा, तो पहले हल्के से उसके कंधे पर मुक्का मार दिया, फिर रेहान का चेहरा पकड़कर पागलों की तरह चूमने लगी। पता नहीं कितनी देर से उसके चेहरे को चूमकर उसके ठीक होने का एहसास करती रही। रेहान अपनी आंखें बंद किए हुए मुस्कान के साथ माही के दिए हुए सारे एहसासों को ले रहा था। फिर धीरे से बोला, आई लव यू प्रिंसेस। रेहान का कन्फेशन सुनने के बाद माही ने रोते हुए फिर से रेहान की गर्दन में अपना सर डाल दिया। रेहान ने धीरे से अपना एक हाथ ले जाकर माही के सर पर रख दिया और सहलाने लगा। माही रोते हुए बोली, आई हेट यू, और आपको भी कोई प्यार नहीं है मुझसे? अगर होता तो ऐसे मेरी जान नहीं निकालते। आपको पता है आपको ऐसी हालत में देखकर क्या बीती थी मुझ पर? अब मुझे आई लव यू क्यों बोल रहे हो? कोई प्यार नहीं है आपको मुझसे, समझे आप? कोई प्यार नहीं है, बहुत बुरे हो आप। मैं बहुत नाराज़ हूँ आपसे। मैं नहीं बात करूँगी आपसे, कभी बात नहीं करूँगी। गंदे हो आप। रेहान मुस्कुराकर अपनी जान की नाराज़गी सुन रहा था। फिर धीरे से नौटंकी करते हुए बोला, जान, आप नाराज़ हो तो उठ जाइए मेरे ऊपर से, मैं थोड़ा चैन से सो जाऊँ। माही ने रेहान की बात सुनी तो ज़ोर से रोने लगी। रेहान के सीने पर थोड़ा ज़ोर से मुक्का मार दिया। रेहान हल्का सा चिल्ला उठा और बोला, क्या कर रही हो जान आप? इंजेक्शन लगा है यहाँ, दर्द हो रहा है। बच्चा थोड़ा आराम से, प्लीज। माही रोते हुए, एक तो मैं नाराज हूँ, ऊपर से आप मुझे उठने को बोल रहे हो। मैं नहीं उठूंगी, मेरी यही जगह है, मैं क्यों उठूं? आप ऐसे लेटे लेटे ही मनाइए मुझे। रेहान हल्का हंसते हुए, वाइफी, भूख लगी है मुझ मासूम को, कुछ खिला दीजिए और आप भी खा लीजिए प्लीज। फिर आप जैसे बोलेंगी वैसा ही मना लूंगा आपको। माही रेहान को घूरकर, अब याद आई मेरी वीकनेस का। तब यह केयर कहाँ गई थी आपकी? जब हथियार डालकर ट्रॉमा में चले गए थे, तब याद नहीं आई मेरी वीकनेस? आप तो जानते थे मेरा एबॉर्शन हुआ है अभी अभी, फिर भी मुझे अकेला सब कुछ फेस करने के लिए छोड़ दिया और खुद हॉस्पिटल बेड पर लेट गए। आपने कभी सोचा है कैसे टाइम निकाला है मैंने आपके बिना? मुझ मासूम का बिल्कुल ख्याल नहीं आया आपको। रेहान की आंखें भर गई माही की बातें सुनकर। माही ने जब रेहान को रोते हुए देखा तो उसका सारा गुस्सा हवा हो गया। उसने अपने हाथों से रेहान की आंखों को साफ कर दिया और उसके माथे को चूमकर बोली, रोना नहीं बच्चा, सब ठीक है। आप ठीक हो तो सब ठीक है मेरे लिए। हमारा बेबी ऊपर से अपने मम्मा डैड को देखकर मुस्कुरा रहा होगा। वह बोल रहा होगा उसके मम्मा डैड कितने रोमांटिक हैं, कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। जब मैं भी वापस दुनिया में जाऊंगा, मैं भी ऐसे ही प्यार करूंगा वाइफ से। देखना आप, मेरा बेटा आपसे भी ज़्यादा अच्छा हस्बैंड बनेगा। रेहान मुस्कुराकर, आपको कैसे पता? वह लड़का ही था। मेरी छोटी प्रिंसेस भी तो हो सकती है। माही मुस्कुराकर, नहीं, वह मेरा छोटा रेहान ही था। थोड़ा टाइम ही सही, लेकिन मैंने भी फील किया है अपने बच्चे को। और पता है हबी, मुझे यही फील हो रहा था कि वह बेटा ही होगा। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा बेबी फिर वापस आएगा हमारी लाइफ में बहुत सारी खुशियों के साथ। तब उसके मम्मा डैड उसे दुनिया भर का प्यार देंगे, हर चीज़ से प्रोटेक्ट करेंगे। रेहान माही की आंखों में देखकर, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था बच्चा। आपको नहीं खो सकता मैं किसी भी कीमत पर। इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। और जो बच्चा मुझे आपकी जान की कीमत पर मिलेगा, उस बच्चे को तो शायद मैं वह प्यार भी ना दे पाऊँ जो मैं देना चाहता हूँ अपने बच्चे को। मेरे लिए आपसे बढ़कर नहीं है कुछ भी। हाँ, आप माँ थी बच्चे की तो आपसे पूछना चाहिए था मुझे, लेकिन उस वक्त मैं इतना सोचने की हालत में नहीं था। माही रेहान का चेहरा अपने हाथों में भरकर, हाँ, यह तो गलत किया आपने, मुझसे पूछे बिना आपको यह डिसीजन नहीं लेना चाहिए था।
लेकिन शायद यह अच्छा ही है, क्योंकि मैं यह नहीं कर पाती अपने बच्चे के लिए। मैं कभी यह फैसला नहीं लेती। एक माँ की फीलिंग क्या होती है, यह फील की है मैंने। आज समझ आया, मेरी मम्मा की डांट में भी इतना प्यार क्यों झलकता है। रेहान मासूम सा मुंह बनाकर, मम्मा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए ना। माही ने रेहान की तरफ देखा, फिर जोर से हंसने लगी। उसको हंसता देखकर रेहान के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। माही को रेहान पर बड़ा प्यार आया। उसने अपने हाथों से रेहान की दोनों गाल पिंच किए, फिर उसकी नाक पर किस करके बोली, मेरा बच्चा भूखा है? कोई बात नहीं बच्चा, अभी मम्मा आपको अच्छे अच्छे थप्पड़ डिनर में देंगी। आजकल आपकी शैतानियाँ बहुत बढ़ गई है। रेहान क्यूट सा मुंह बनाकर, मैं तो बच्चा इसलिए बन रहा था कि मुझे आपका प्यार मिलेगा, आप तो मुझे थप्पड़ ही दे रही हो डिनर में। माही हंसते हुए, अच्छा सॉरी सॉरी, मैं ध्रुव भैया को कॉल करती हूँ, वह डिनर ले आएंगे सबके लिए। लेकिन पहले यह बताइए, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? रेहान माही को बाहों में कसते हुए, जब आप बाहों में हो फिर किस बात की प्रॉब्लम बच्चा? आई एम फाइन, बस थोड़ा माइंड अपसेट हो गया था मेरा, लेकिन आपने उसे वापस फिट कर दिया। माही रेहान के चेहरे को गौर से देखकर, डोंट डू इट अगेन। रेहान माही की नाक पर किस करके, नेवर एंड एवर बच्चा। माही ने मुस्कुराकर रेहान का माथा चूम लिया और धीरे से उसके ऊपर से उठकर बैठ गई और लैंडलाइन से ध्रुव को फ़ोन लगा दिया। रेहान के ठीक होने का सुनकर ध्रुव बहुत खुश हो गया। माही ने खाने के साथ ध्रुव को वार्ड में आने को बोला। माही ने कॉल कट किया और रेहान के पास आ गई। उसने रेहान की तरफ अपने दोनों हाथ कर दिए। रेहान ने एक नज़र उसके हाथों को देखा, फिर अपने दोनों हाथ उसके हाथ में रख दिए। माही ने रेहान के हाथों से खींचकर आराम से बैठा दिया। रेहान बस माही को ही देख रहा था। माही ने रेहान के पीछे पिल्लो लगा दिए और उसको आराम से बैठने को कहा। रेहान माही की हर बात मान रहा था। फिर माही वहाँ साइड ड्रॉअर में रखे हुए वाइप्स और सैनिटाइजर ले आई। सबसे पहले उसने वाइप्स लेकर रेहान का चेहरा अच्छे से साफ कर दिया। रेहान आंखें बंद करके बैठा रहा। आज पहली बार वह माही के साथ यह फील कर रहा था, जब कोई ऐसी हमारी केयर करता है तो कितना अच्छा लगता है। यह फीलिंग वह बहुत सुकून से फील कर रहा था। माही ने रेहान के हाथों पर सैनिटाइजर डाला, फिर खुद उसके हाथ अच्छे से साफ करने लगी। रेहान मुस्कुराकर उसे देख रहा था और बोला, बच्चा इतना भी कुछ नहीं हुआ है मुझे, यह काम तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। आप बस एक ही काम करिए, मुझे दिल खोलकर प्यार करिए। माही घूरते हुए, आपको बोलने को नहीं बोला है मैंने, मुंह बंद करके बैठे रहिए आप, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। माही की बात सुनकर रेहान मासूम सा चेहरा बनाकर बैठ गया। माही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी उसके रूम का दरवाज़ा खुला और हाथ में कुछ पैकेट लिए ध्रुव अंदर आया। रेहान और माही दोनों की नज़र दरवाजे पर चली गई। ध्रुव रेहान को देख रहा था। उसकी आंखों में हजारों इमोशंस थे। रेहान भी इमोशनल हो गया ध्रुव को देखकर। ध्रुव रूम में आया और जल्दी से पैकेट माही के हाथ में देकर रेहान के पास बैठ गया और हल्के से एक मुक्का रेहान के पेट में मार दिया। रेहान हल्का चीख पड़ा और दोनों हाथ पेट पर रख लिए। ध्रुव उसको घूरते हुए बोला, कमीने, डरा दिया तूने। रेहान वापस घूरते हुए, प्रिंसेस है यहाँ, गाली नहीं। ध्रुव घूर कर, और क्या करूँ मैं, हर बार नहीं चलेगा तेरा यह नाटक। अगर गुड़िया अभी यहाँ ना होती तो फिर मैं बताता तुझे गालियाँ क्या होती है। जान निकाल दी हम सबकी, ऊपर से अकड़ दिखा रहा है। रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने ध्रुव को खींचकर अपने गले से लगा लिया। गले लगाते ही ध्रुव ने रेहान को कसकर पकड़ लिया और रोने लगा। रेहान हंसते हुए बोला, बस अब कितना रोएगा, इतना भी कुछ नहीं हुआ था जो तू ऐसे सेंटी हो रहा है। ध्रुव रेहान के गले लगे ही धीरे से उसके कान में बोला, तुझे पता है जान हलक में आ गई थी मेरी, ऊपर से तेरी प्रिंसेस भी कम नहीं है, उसको संभालना भी बड़ा मुश्किल था। मैं बता रहा हूँ तुझे, आगे से ऐसा कुछ हुआ ना, मैं खुद ही जहर का इंजेक्शन दे दूंगा तुम्हें। रेहान जोर से हंस दिया और ध्रुव को खुद गले लगा करके उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर बोला, मेरे जिगर का टुकड़ा है तू, सब संभाल लेता है, और यह जो गालियां दी है अभी, उसका बदला बहुत जल्दी लूंगा तुमसे। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। ध्रुव ने रेहान का सीना थपथपा दिया। माही मुस्कुराकर उसको देख रही थी। माही खाने का पैकेट खोलते हुए, ध्रुव भैया, शेरा भैया कहाँ है? ध्रुव माही की बातें सुन उठकर खड़ा हो गया और खाना निकालने में उसकी हेल्प करने लगा और बोला, आज दोपहर से बहुत परेशान था, इसलिए मैंने उसे घर भेज दिया, बहुत मुश्किल से गया है वह। माही एक प्लेट ध्रुव को देकर, ठीक है भैया, और आप भी डिनर कर लीजिए, आपने भी कुछ खाया नहीं होगा,
ध्रुव ने मुस्कुराकर माही के हाथ से प्लेट ले ली और सोफे पर बैठ गया। उसके बाद माही अपना और रेहान का खाना एक प्लेट में लेकर रेहान के पास आ गई और एक छोटा टेबल पहले उसने रेहान के आगे रखकर उस पर खाने की प्लेट रख दी। फिर ड्रॉअर में से छोटा टॉवेल लेकर रेहान की गर्दन में लगा दिया। रेहान बस माही को ही देखे जा रहा था। माही ने फिर खाने का चम्मच लेकर रेहान को खिला दिया। ध्रुव सोफे पर बैठा खाना खा रहा था, साथ में माही और रेहान को देखकर मुस्कुरा रहा था। डिनर करने के बाद तीनों बैठकर बातें करते रहे, लेकिन माही को नींद से आंखें बंद होनी शुरू हो गई। रेहान ने जब माही को देखा तो बोला, बच्चा, आपको नींद आ रही है, आप मेरे पास आ जाओ। माही जल्दी से वापस उठकर बोली, नहीं जाना, आप ठीक नहीं हो, बेड पर आराम से सो जाओ, कितना बड़ा सोफ़ा है, मैं उस पर सो जाऊंगी। रेहान ने जब माही की बात सुनी तो उसकी अपनी जान की बात पर हंसी आने लगी। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी जान मैच्योर बिहेव भी कर लेती है, लेकिन उसने अपना हाथ माही की तरफ बढ़ा दिया और बोला, प्रिंसेस, इधर आइए मेरे पास। माही उठकर रेहान के पास चली गई। रेहान ने माही की बाह से पकड़कर अपनी गोद में ले लिया और फिर उसका माथा चूमकर मुस्कुराते हुए बोला, प्रिंसेस, यह कैसी बातें कर रही हो आप? कब से मुझसे अलग सोने की बातें करने लग गई? माही मासूम सा मुंह बनाकर, अभी मुझे लगा आपको रेस्ट की ज़रूरत है और मैं आपके साथ सोऊंगी तो आपको परेशान करूंगी। वैसे भी आप रोज़ मुझे सुलाने के बाद ही सोते हो। मैं इसलिए बोल रही थी, आप रेस्ट करो, मैं सो जाऊंगी सोफे पर। रेहान मुस्कुराकर, आप तो सो जाएंगी, लेकिन मुझे नींद नहीं आएगी आपके बिना। उसका क्या? और बच्चा, मैं ठीक हूँ। वह तो रात बहुत हो गई है, इसलिए हम आज हॉस्पिटल में रुक गए हैं, नहीं तो मुझे डिस्चार्ज भी मिल जाता अभी तक। और मुझे ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉडी वीक है अभी, इसलिए चुपचाप मेरी बाहों में सोइए आप। आपका रेहान है आपकी सेवा में, मेरी टेंशन मत लीजिए, बच्चा, मैं ठीक हूँ। रेहान की बात सुनकर माही की आंखें भर आई और रोते हुए बोली, रेहान, दोबारा कभी ऐसे मत डराना आप मुझे। मैं नहीं हैंडल कर सकती ऐसी चीज़। मैं बहुत डर गई थी उस वक्त। मुझे पता नहीं था कि मेरा एबॉर्शन हो गया है। मैं सिर्फ हमारे बच्चे के लिए खुद को स्ट्रांग बनाकर बैठी हुई थी। अगर मुझे पहले पता चल जाता तो मैं खुद को स्ट्रांग भी नहीं रख पाती। आपको वैसी हालत में देखना मौत से बेहतर लग रहा था। रेहान माही को कसकर अपने सीने से लगा लिया और आंखों में आंसू लाते हुए सर पर हाथ फेरकर बोला, जान, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, बस मैं डर गया था। जब मुझे पता चला कि आपको आपकी प्रेगनेंसी का पता है तो मुझ में हिम्मत ही नहीं बची थी कुछ करने की। मैं आने वाले टाइम के बारे में सोचकर ट्रॉमा में चला गया। मुझे लगा जब आपको पता चलेगा मैं हमारे बच्चे को आपसे बिना पूछे अबॉर्ट कर दिया, फिर आप मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगी, मुझे अकेला छोड़ देंगी। जान, मैं नहीं रह सकता आपके बिना। आप चाहे जो मर्जी सोचो, लेकिन मैं हर बार यह करने को तैयार हूँ। प्रिंसेस, अगर मैं हमारे प्यार के लिए 1.5 साल वेट कर सकता हूँ तो हमारे बच्चे के लिए भी 2-3 साल वेट कर सकता हूँ, लेकिन आपकी जान पर 1% भी रिस्क नहीं चाहिए मुझे। आपको भी बता रहा हूँ, जब तक मुझे पूरी तसल्ली नहीं होती कि आप बेबी कंसीव करने के लिए पूरी तरह से स्टेबल हैं, तब तक मैं बेबी के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। और आप भी नहीं बोलोगी कभी मुझे, चाहे मुझे 5-10 जितने भी साल वेट करना पड़े, और अगर हम सारी ज़िंदगी पेरेंट्स ना भी बने तो भी मैं कोई अफसोस नहीं जताऊंगा। हम बेबी अडॉप्ट कर लेंगे, हमारी ज़िंदगी में बच्चों की कमी पूरी हो जाएगी और एक अनाथ बच्चे को अच्छी ज़िंदगी मिल जाएगी। रेहान की बातें माही और ध्रुव हैरानी से सुन रहे थे। रेहान इस हद तक सोच सकता था, यह वह दोनों देख रहे थे। माही तो रेहान की आंखों में अपने लिए बेहिसाब प्यार देखकर ही हैरान रह गई। रेहान हर बार उसकी उम्मीद से आगे निकल जाता। जब उसे लगने लगता था कि वह रेहान से ज़्यादा प्यार करती है, तो रेहान तभी कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ कर देता था। ध्रुव रेहान को देखकर, रेहान, ऐसा नहीं है, बस 1-2 साल की बात है, फिर तुम दोनों भी अपना बच्चा कर सकते हो। और तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम दोनों की कौन सी एज निकलती जा रही है? दोनों यंग हो अभी, 2-3 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे। माही रेहान के चेहरे को गौर से देखकर, हाँ जाना, मैं यह नहीं बोल रही हूँ कि मुझे बच्चे अडॉप्ट करने में कोई प्रॉब्लम होगी। हम वैसे भी आश्रम में बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं, लेकिन जब बात हमारे बच्चे की है तो मुझे बस आपका बच्चा ही चाहिए, जिसमें आपके अंश हो, बिल्कुल आपके जैसे बच्चे। और हम वेट कर लेंगे, लेकिन हमारे बच्चे तो मैं खुद पैदा करूँगी। रेहान माही का माथा चूमकर मुस्कुराते हुए, अच्छा ठीक है, लेकिन सब्र से काम लेना है आपको।
माही ने हाँ में सर हिला दिया। ध्रुव भी अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और बोला, अच्छा यार, मैं जा रहा हूँ सोने, मुझे बहुत नींद आ रही है। कल 8 बजे डिस्चार्ज मिल जाएगा। मैं तुम दोनों को घर छोड़ दूंगा। आज पूरी रात मैं हॉस्पिटल में रुका हूँ। कल का पूरा दिन रेस्ट करूंगा। रेहान और माही ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। ध्रुव उनको छोड़कर वार्ड से बाहर चला गया। रेहान ने माही को बेड पर लेटा दिया और ब्लैंकेट को ऊपर लेकर खुद भी माही के साथ लेट गया और माही को कमर से खींचकर अपने बिल्कुल करीब कर लिया और माही का सर अपनी बाहों पर रख दिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। रेहान ने आगे बढ़कर माही का माथा चूम लिया और बोला, जान सो जाइए, अब आपको रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। माही रेहान की आंखों में देखकर आई लव यू रेहान। रेहान कुछ पल उसकी आंखों में देखने के बाद आई लव यू टू प्रिंसेस। माही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और रेहान से और भी ज़्यादा चिपक कर सो गई। रेहान बस प्यार से माही को निहार रहा था और अपने दिल में माही को देखते हुए बोला, मेरा मासूम सा बच्चा मुझे बीमार देखकर इतना मैच्योर हो गया, लेकिन मुझे आपकी मैच्योरिटी नहीं चाहिए। अभी आप अपनी एज के हिसाब से ही रहिए, बाकी चीज़ों को हैंडल करने के लिए मैं हूँ। रेहान ने माही के माथे को शिद्दत से चूम लिया और मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद करके सो गया। अगली सुबह 7 बजे उनके वार्ड का डोर नॉक हुआ। रेहान की नींद खुल गई। उसने एक नज़र माही को देखकर फिर आराम से उसको खुद से अलग करके बेड से उतरकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने शेरा खड़ा था, जिसके हाथ में एक बैग और कुछ पैकेट थे। रेहान को अपने सामने ठीक देखकर शेरा ने जल्दी से बैग नीचे रख दिया और उसके ऊपर पैकेट रखकर रेहान के गले लग गया। रेहान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने भी शेरा की पीठ थपथपा दी। थोड़ी देर बाद शेरा उससे अलग हुआ और चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोला, भाई आप ठीक हैं? क्या हो गया था आपको? हम सब कितना डर गए थे। और भाभी का तो पूछिए ही मत, बहुत मुश्किल से संभाला उनको मैंने और ध्रुव भैया ने। रेहान मुस्कुराकर शेरा के गाल थपथपाते हुए, थैंक यू शेरा, मेरी प्रिंसेस का ख्याल रखने के लिए। और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शेरा भाई, मैं आपके और भाभी के लिए कपड़े लेकर आया हूँ और साथ में कुछ खाने की चीज़ें भी है। ध्रुव भाई कहाँ है? रेहान ने दरवाज़ा पूरा खोल दिया तो शेरा बैग और पैकेट उठाकर अंदर आ गया और सोफे पर बैठ गया। रेहान भी शेरा के साथ ही सोफे पर बैठ गया और सोई हुई माही को देखकर बोला, भाई भाभी अभी तक सो रही हैं, वह ठीक तो हैं? रेहान खाने का पैकेट खोलकर देखते हुए, वह ठीक है, बस थक गई थी कल के इंसिडेंट्स की वजह से, इसलिए सो रही है अभी तक। और यह सैंडविच लाने को किसने बोला था? तुम जानते हो ना, यह सब नहीं खाते हम। शेरा अपना दांत दिखाते हुए, वह भाई मैंने सोचा जब कोई बीमार होकर ठीक होता है तो उसको ऐसी चीज़ खाने का दिल करता है, इसलिए मैं खुद अपने हाथों से बनाकर चीज़ सैंडविच लेकर आया हूँ। रेहान घूरकर अपना दिमाग इन चीज़ों पर ज़्यादा मत लगाया करो। तुम और ध्रुव या खा लेना, हम दोनों के लिए वेज सूप ऑर्डर कर दो। माही, जो शेरा और रेहान की बात करने से उठकर बैठ गई थी, वेज सूप का नाम सुन बड़ा सा मुंह बना लिया और जल्दी से बोली, नहीं लायन भैया, मैं तो यही खाऊंगी। आप रेहान के लिए सूप ऑर्डर कर दो। रेहान जल्दी से, बिल्कुल भी नहीं बच्चा, आप यह सब नहीं खाएंगी, अभी हेल्थ ठीक नहीं है आपकी। 10 दिन बाद मैं आपको अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर जाऊंगा, वहाँ पर आपको एक दिन छूट मिल जाएगी। आपको जो खाना है आप खा लेना, लेकिन 10 दिन मेरे हिसाब से खा लीजिए। माही मासूम सा मुंह बनाकर, ऐसे क्यों करते हो जाना, खाने दीजिए ना, बहुत मन कर रहा है स्पाइसी खाने का। शेरा, लेकिन भाभी यह स्पाइसी नहीं बनाया है मैंने। हाँ, लेकिन यम्मी बहुत है। रेहान माही को गौर से देखकर, सिर्फ एक स्लाइस ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं, बाकी ब्रेकफास्ट में आपको सूप ही मिलेगा। माही खुश होते हुए, ठीक है भैया, जल्दी दीजिए। रेहान माही की बात सुनकर अपनी जगह से उठकर माही के कपड़े बैग से निकालते हुए, बच्चा पहले जल्दी से फ्रेश होकर कपड़े चेंज करके आइए, तब तक हमारा दूसरा ब्रेकफास्ट भी आ जाएगा। माही मासूम सा मुंह बनाकर, जाना सैंडविच खाने दीजिए ना, बाद में नहा लूँगी। रेहान माही के पास आकर उसके हाथ में कपड़े और टॉवेल देते हुए, नहीं बच्चा, आपने ब्रश भी नहीं किया है, अभी जाइए जल्दी, बाद में मुझे भी रेडी होना है। माही मासूम सा मुंह बनाकर उठकर वॉशरूम में चली गई। शेरा उठकर बाहर चला गया उनके लिए नाश्ते लाने। थोड़ी देर बाद माही नहाकर बाहर आ गई और रेहान चला गया। माही सोफे पर आलथी पालथी मारकर बैठ गई और सैंडविच पैकेट से निकालकर खाने लगी। रूम में उस वक्त वह अकेली थी।
उसे सैंडविच बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। एक स्लाइस से माही का दिल नहीं भरा। बहुत टाइम से उसने ऐसा खाना नहीं खाया था, तो शायद इस वजह से भी उसे ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। माही ने इधर-उधर देखकर एक स्लाइस और सैंडविच का उठा लिया और मस्त खाने लगी। धीरे-धीरे माही सारे स्लाइस खा गई और उसमें बस 2 स्लाइस बचे थे। पेट भर जाने के बाद माही ने टिश्यू से अपना मुंह और हाथ साफ कर ली। फिर उसने पेट पर एक बार हाथ फेरा और सोफे पर लेट गई। तभी शेरा और ध्रुव साथ में अंदर आ गए और माही की तरफ जाकर सोफे पर बैठ गए। माही मस्त सैंडविच खाकर आराम कर रही थी, लेकिन उन दोनों को देखकर सोफे से उठकर आलती-फालती मारकर बैठ गई। ध्रुव माही के साथ बड़े वाले सोफे पर बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, गुड़िया कैसी हो और रेहान कहाँ है? माही मुस्कुराकर, वह वॉशरूम में है भैया, बस आ रहे होंगे। शेरा पैकेट रखते हुए, भाभी या सूप? शेरा आगे कुछ बोलता, इससे पहले ही रेहान वॉशरूम से बाहर आ गया और उन सब के साथ आकर बैठ गया। रेहान ने माही को एक नज़र देखा, फिर बोला, प्रिंसेस चलिए जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लीजिए, हमें घर जाना है। रेहान की बात सुनकर माही को याद आया कि वह तो 6-7 स्लाइस सैंडविच के खा गई। अगर रेहान को पता चला तो उसकी क्लास लगनी पक्की थी। माही ने नकली हंसी हंसते हुए बोला, जाना, घर जाकर खा लेंगे, अभी रहने देते हैं। रेहान माही को देखकर, क्यों जान, आपको भूख लगी थी ना? और वैसे भी ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो गया है, आप अभी खा लो, घर जाकर फ्रूट्स खा लेना। शेरा ने रेहान को सूप का पैकेट पास कर दिया। रेहान ने पैकेट से डब्बा निकाल लिया। वही ध्रुव भी सैंडविच वाला पैकेट खोलने लगा। मुझे भी बड़ी भूख लगी है, वैसे भी शेरा बता रहा है सैंडविच लेकर आया है, मेरी तो भूख और बढ़ गई। लेकिन जैसे ही ध्रुव ने पैकेट खोला, उसमें से सिर्फ 2 स्लाइस सैंडविच के निकले। ध्रुव शेरा को देखकर घूरते हुए बोला, शेरा, माना हम सब डाइट फॉलो करते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि सिर्फ 2 स्लाइस में ही हम सबका पेट भर जाए। अरे सैंडविच लेकर आ रहा था तो थोड़े ज़्यादा ले आता, इसमें तो मेरा अकेले का भी पेट नहीं भरेगा। ध्रुव की बात सुन माही जल्दी से हड़बड़ा गई। शेरा हैरानी से बोला, नहीं भाई, मैं तो 10 पीस लेकर आया था हम सब के लिए। ध्रुव उसकी तरफ पैकेट करते हुए, तो बाकी के 8 पीस धरती खा गई या आसमान निगल गया? शेरा हैरानी से पैकेट में देखने लगा, जिसमें सच में सिर्फ 2 पीस ही बचे हुए थे। माही घबराई हुई बैठी थी। इतने में ही रेहान की नज़र माही पर चली गई। माही ने जब रेहान को देखा, जैसे ही दोनों की नज़रें मिली, माही घबरा गई। वह जल्दी से सोफे से उठकर भागने लगी। रेहान ने जल्दी से माही की बाहों से पकड़ लिया। शेरा और ध्रुव भी उनकी तरफ देखने लगे। माही रेहान से बोली, जाना, मुझे वॉशरूम जाना है, छोड़िए मैं आती हूँ। रेहान ने माही के हाथ से खींचकर वापस सोफे पर बैठा दिया। माही ने जब नज़र उठाकर रेहान को देखा तो उसे गुस्से से घूर रहा था। माही घबरा गई और फिर मासूम सा चेहरा बनाकर अपना नीचे वाला लिप्स बाहर निकालकर देखने लगी। रेहान ने गुस्से से घूरते हुए कहा, प्रिंसेस, आपको मना किया था, आप एक स्लाइस से ज़्यादा नहीं खाएंगी। एक क्या, आप तो 8 पीस खा गई। रेहान की बात सुनकर ध्रुव और शेरा भी हैरानी से माही को देखने लगे। अचानक ध्रुव की हंसी निकल गई। वह हंसते हुए बोला, गुड़िया इतनी छोटी सी हो तुम और 8 पीस खा गई। रेहान ने बेहद गुस्से से ध्रुव को घूरकर देखा। जैसे ही ध्रुव की नज़र रेहान पर गई, वह जल्दी से चुप हो गया और सही से सोफे पर बैठ गया। रेहान ने फिर अपनी नज़र घुमाकर माही को देखा और बोला, मैं पूछ रहा हूँ प्रिंसेस आपसे कुछ। माही मासूम सा मुंह बनाकर, हबी, बहुत दिन हो गए थे, मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया था, मुझे स्पाइसी खाने का बहुत दिनों से मन कर रहा था। भैया के सैंडविच टेस्टी थे तो मैं खा गई। रेहान माही को देखकर, आपको पता है ना, ऐसी चीज़ें अभी आपको अलाउ नहीं है, और आप जानती हैं अभी कुछ दिन ऐसे फूड को अवॉइड करना है, और आप एक दिन में इतनी स्लाइस खा गई। ध्रुव थोड़ा माहौल ठीक करते हुए, कोई बात नहीं रेहान, कभी कभी खाने से कुछ नहीं होता, मैं डाइट चार्ट देता हूँ, अब गुड़िया को उसके हिसाब से खिला देना, खा ही लिया है तो अब मत डांट, बच्ची है, कभी कभी कर जाता है दिल। माही नज़र झुकाकर मासूम सा मुंह बनाकर सोफे पर बैठी हुई थी। रेहान ने एक गहरी नज़र माही को देखा, फिर अपना सूप उठाकर पीने लगा। ध्रुव ने भी सैंडविच उठा लिए। शेरा बेचारा, जो अपने लिए भी सैंडविच लाया था, उसको माही के हिस्से का सूप पीना पड़ा। रेहान माही की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा था। कुछ देर माही ने अपनी नज़रें उठाकर रेहान की तरफ देखा, जो सूप पीने में मस्त था, लेकिन उसके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे गुस्से में हो।
ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद रेहान वॉशरूम में जाकर हाथ धोए, फिर अपने और माही के वॉशरूम में रखे हुए कपड़े लेकर आ गया और उसको बैग में पैक कर लिए। माही सोफे पर बैठी रेहान को ही देख रही थी। रेहान बिना माही की तरफ देखे काम किए जा रहा था। बैग पैक करने के बाद शेरा और बाकी का सामान नीचे कार की तरफ ले गया। ध्रुव भी घर ही जा रहा था तो वह भी घर के लिए निकल गया। अब बस रूम में माही और रेहान थे। रेहान ने सोफे पर बैठकर पहले अपने शूज पहन लिए, फिर माही के शूज लेकर उसके पास नीचे बैठ गया और उसको शूज पहनाने लगा। लेकिन इन सब में रेहान ने एक बार भी नज़र उठाकर माही को नहीं देखा। माही अपनी मासूम नज़रों से उसे ही देखे जा रही थी, लेकिन वह जानती थी उसने गलती कर दी है। अब उसे रेहान को मनाना पड़ेगा। शूज पहनाने के बाद रेहान ने माही का हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया और उसको लेकर रूम से बाहर पार्किंग की तरफ आ गया। शेरा और ध्रुव नीचे गाड़ी में बैठे हुए थे। रेहान भी माही को लेकर पीछे सीट पर बैठ गया। शेरा ने कार स्टार्ट कर दी। रेहान मिरर से बाहर की तरफ देख रहा था। माही 5 मिनट लगातार रेहान को देखती रही, फिर अपनी सीट से उठकर रेहान की गोद में आकर बैठ गई और अपना सर रेहान के सीने पर रख लिया। रेहान ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाई, लेकिन माही की तरफ ना तो देखा और ना ही अपनी बाहें उसके ऊपर लपेटी। माही रेहान के कान के पास जाकर बोली, सॉरी हबी, अब नहीं करूँगी ऐसा, पक्का प्रॉमिस। रेहान सीट पर लगकर, प्रिंसेस सीट पर जाकर बैठिए। ध्रुव और शेरा भी हैं गाड़ी में। माही, तो इसमें क्या है, मैं तो सबके सामने भी आपकी गोद में बैठती हूँ हमेशा। फिर जोर से, ध्रुव भैया, लायन भैया, आप दोनों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना, मैं रेहान के गोद में बैठी हूँ तो। ध्रुव हल्का सा हंसते हुए, गुड़िया, यह रोज का है, हमें क्यों प्रॉब्लम होगी, जब से तुम दोनों की शादी हुई है तब से ही तो देख रहे हैं हम। शेरा कार चलाते हुए, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाभी। माही रेहान को देखकर, देखिए हबी, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। रेहान आंखें बंद किए हुए, लेकिन मुझे है। आपके 8 सैंडविच का भार मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है, इसलिए सीट पर ही बैठिए आप। रेहान की बात सुनकर माही रेहान को घूरने लगी, लेकिन ध्रुव और शेरा की एक दूसरे को देखकर हंसी निकलने को हो गई। लेकिन रेहान के डर से बेचारे हंस भी नहीं पा रहे थे। माही घूरते हुए, हबी, ऐसे क्यों कर रहे हो, आज ही तो खाया है, अब से तो डाइट ही फॉलो करूंगी, आप जो बोलेंगे वही खाऊंगी, माफ़ कर दीजिए ना आज। रेहान माही को देखकर, मुझे आपके खाने से प्रॉब्लम नहीं है, आपको अलाउ किया था एक स्लाइस, लेकिन आपने तो तीनों टाइम के खाने जितना एक टाइम में ही खा गई, और वह भी इतना अनहेल्दी। कल ही आपका प्रोसेस हुआ है, डॉक्टर ने बोला था आपको 10 दिन तक तेल और मसाले वाली चीज़ों से दूर रहना है। ऊपर से शेरा को आज ही यह सब लेकर आना था, और सैंडविच बनाने के भी तरीके होते हैं, इतना अनहेल्दी बनाने को किसने बोला था। और ऊपर से प्रिंसेस 8 स्लाइस खा गई, जब आपको पता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है आपकी हेल्थ को लेकर कोई भी लापरवाही, फिर आप क्यों मेरा दिल जलाती हैं। माही मासूम सा मुंह बनाकर, मैंने कहाँ आपका दिल जलाया। रेहान घूर कर, हाँ, बस बहस करवा लो आपसे आजकल, लेकिन जब कोई ढंग की बात बोले तो वह सुनती नहीं आप। माही अपने कान पकड़कर, सॉरी ना जाना, प्लीज, प्रॉमिस, प्लीज, अब आप गुस्सा मत करिए। रेहान कुछ देर माही के चेहरे को देखता रहा। माही दोनों कान हाथ से पकड़े मासूम सा चेहरा बनाकर रेहान को देख रही थी। रेहान के चेहरे पर उसको देखकर एक मुस्कान आ गई। उसने माही के दोनों हाथ हटाए और उसको अपने सीने से लगा लिया। माही ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। रेहान ने माही के बाल सहलाते हुए कहा, बच्चा, मैं गुस्सा भी तब होता हूँ जब आप केयरलेस होना स्टार्ट कर देती हो। आप अभी छोटी हो, हेल्थ प्रॉब्लम से रिकवर हुई हो, थोड़ा टाइम तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए ना। मुझे भी अच्छा नहीं लगता आपको ऐसे खाने पर रोकूं, लेकिन यह ज़रूरी है आपके लिए। बस एक बार परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए, फिर सारी उम्र पड़ी है ऐसी चीज़ खाने के लिए। बस कुछ साल, जब तक हर चीज़ के लिए बिल्कुल स्टेबल नहीं हो जाती, तब तक थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है आपकी हेल्थ पर। माही रेहान के सीने से लगे हुए, मैं समझ गई हूँ जाना, आप जब प्यार से समझाते हो मैं सब अच्छे से समझ जाती हूँ, गुस्सा नहीं अच्छा लगता मुझे आप पर। रेहान हल्का सा हंस दिया और माही को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। थोड़ी देर बाद कार मल्होत्रा मेंशन में रुकी। रेहान और माही गेट के बाहर ही उतर गए और शेरा ध्रुव को उसके घर छोड़ने चला गया। रेहान और माही हाथों में हाथ डाले अपने घर के अंदर चले गए। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।